हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 हिंदी का चैप्टर 7 दान का हिसाब। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 है दान का हिसाब। पाठ के विषय में पहले हम जान लेते हैं कि राजा प्रजा का पालक होता है, किंतु यदि कोई राजा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े तो उसे सबक सिखाकर समझदारी से काम निकालना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है आपका कठिन शब्द और अर्थ। इसे आपको जरूर ही याद करना है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। जैसे कि लकदक। लकदक इसका क्या मतलब होता है? चटकीले भड़कीले। सत्कार यानी कि सम्मान, खबर, समाचार। पीड़ित, दुखी, नामी यानी कि सुप्रसिद्ध। हुक्म, आदेश। उपदेश देना यानी कि प्रवचन देना। उपस्थित, मौजूद। ठीक है। इसके बाद है अभ्यास कार्य 18। कहानी से राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? तो राजा अपनी सुख सुविधा पर तो खर्च करता था, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कंजूस था, इसीलिए वह किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि वे राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। वे राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। वे राजा से बहुत डरते थे। उन्हें इस बात का डर था कि राजा कहीं उन्हें दंड ना दे बैठे। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? तो राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पर उनका सत्कार बिल्कुल नहीं होता था। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? यदि सन्यासी सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम देने के लिए कभी तैयार नहीं होता। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्यों पड़ी? क्योंकि राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का जो वचन दिया था उसके अनुसार उसके खजाने से 10 लाख से भी अधिक रुपये निकल जाते और राजा दिवालिया हो जाता। राजकोष बचाने के लिए उसे सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी। जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? ठीक है। तो मंत्री की क्या होगी? तो मंत्री पूरे राज्य की देखरेख करता है। वह हर मामले में राजा को सलाह देता है जिससे राजकाल अच्छी तरह से चलता है। ठीक है। उसके बाद है भंडारी। तो भंडारी राजा के खजाने की देखभाल करता है। वह राजकोष का सारा हिसाब किताब रखता है। राजा के आदेश पर वह लेन देन करता है। कर्ण जैसा दानी। तो सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे? कौन थे? तो कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। वे बहुत दानी थे। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? तो कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में दे देने वाला बहुत दानी। दान क्या होता है? तो जब किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ खैराती में दे दी जाती है तो उसे दान कहा जाता है। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? तो दूसरों की मदद करने के लिए लोग दान करते हैं। कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं। ठीक है। अभ्यास कार्य 19। कहानी और तुम। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में करता था। तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है? पता करके लिखो। तो खाने पीने का सामान खरीदने में, कपड़े खरीदने में, बिजली पानी का बिल भरने में, इधर उधर आने जाने में, पूजा पाठ और दवाइयाँ खरीदने में। ठीक है। ये सारी चीज़ों में खर्च होता है। और किन किन चीज़ों में खर्च होता है तो आप इसे लिखेंगे। ठीक है। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? कौन कौन से काम? तो लोग चाहते थे कि अकाल के समय राजा राजकोष से 10,000 रुपये दे दे, जिससे वे लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर
अपनी जान बचा सके। तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? तो मैं चाहती हूँ कि पार्क में अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए जाएं, वहाँ खेलने के लिए झूले आदि भी लगाया जाए। कैसा राजा? तो राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। ठीक है, तो राजा गलत था, क्योंकि मुसीबत के समय प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। ठीक है, उसके बाद है कि राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था। राजा अपने भंडार से लोगों में अनाज बांट सकता था। वह गांव में कुएं और नहर खुदवा सकता था, जिससे भविष्य में अकाल की नौबत ही ना आए। पूर्व और पूर्व पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तो पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। क्या क्या? पूर्व यानी कि एक दिशा, दूसरा पूर्व यानी कि पहले। ठीक है, तो नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो जल यानी कि वर्षा होने पर चारों तरफ जल भर गया। दूसरा, तो गर्म पानी गिर जाने से मेरा हाथ जल गया। मन, फेल होने की बात सुनकर सीमा का मन उदास हो गया। तो आज हमने 4 मन गेहूं खरीदा। ठीक है। मगर, मगर ने बंदर से अपना कलेजा लाने को कहा। आभा ने बहुत कोशिश की मगर सफलता नहीं मिली। नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे, खुद लिखेंगे कि आपके घर के पास इन दिशाओं में क्या क्या है। जैसे कि पूर्व दिशा है। ठीक है, अब पूर्व दिशा में आपके घर के पास क्या है? आपका स्कूल है, या कोई हॉस्पिटल है, या मंदिर है, क्या है? ठीक है, और स्कूल के पास क्या है? पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। तो घर के पास क्या क्या है और स्कूल के पास क्या क्या है? ठीक है, हो सकता है कोई दुकान हो। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है अभ्यास कार्य 20। अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? किस तरह से? तो दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, तो दान के समय में कंजूसी करने लगते थे। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो हिसाब देकर मंत्री घबरा गया। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सभी को राहत महसूस हुई। लाखों रुपये राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। तो राजकोष में लाखों रुपये मौजूद हैं। ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोच कर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो कैसे करेंगे? जो अकाल में पड़े हुए हैं उन लोगों की मदद आप कुछ राशन देके, खाने का सामान देके आप कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें कपड़े देके, जो आपके पास पुराने कपड़े हैं उसे देके कर सकते हैं, या नए कपड़े भी दे सकते हैं। जिस तरह से आपको सहूलियत हो आप उस तरह से मदद कर सकते हैं। तो ये आपको खुद लिखना है कि आप किस तरह से अकाल में पड़े हुए लोगों की मदद करेंगे। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ओसवाल का NCERT वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।